शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से भी मुलाकात करवाने की बात हो रही है। तो शिक्षा विभाग ने ये कहा है कि लेटर जो है वो बीपीएससी को नहीं भेजा गया है और भेजा भी नहीं जाएगा। टीआरई 4 अभ्यर्थियों का आंदोलन आज भी जारी है। पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर लगातार अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि छात्र नेता दिलीप कुमार आज जो शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी और सीएम सम्राट चौधरी से मिलने वाले हैं और टीआरई 4 की जो मांग चल रही है, लाइब्रेरियन वैकेंसी के अभ्यर्थियों की जो मांग है, तमाम अभ्यर्थी की जो मांग है, चाहे वो बीएससीसी की हो, टीआरई 4 के हो या फिर लाइब्रेरियन वैकेंसी को लेकर हो, उनकी मांग आज पूरी हो सकती है, क्योंकि आज सीएम सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से छात्र नेता मुलाकात करेंगे। और जो आपको बता दें कि बीपीएससी की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि पीटी की परीक्षा में बिहार से ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, तो तमाम चीजें जो मांग रखी गई है, जहां प्रदर्शन आपको बता दें कि कल छात्रों ने सड़कों पर किया, इसके बाद आज जो शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी और सीएम सम्राट चौधरी बड़ा ऐलान कर सकते हैं। क्या कुछ कहते नजर आए हैं छात्र नेता, चलिए सब कुछ हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि टीआरई 4 की अभ्यर्थियों का प्रदर्शन आज भी जारी है और सभी छात्रों को पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर बुलाया गया है और सभी को एकजुट रहने को कहा गया है, क्योंकि अभी तक शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी और सीएम सम्राट चौधरी ने अभ्यर्थियों की मांग नहीं मानी है कि वो जो चाहते हैं कि टीआरई 4 में एकल परीक्षा हो, निगेटिव मार्किंग हटाई जाए, डोमिसाइल नीति लागू हो, लाइब्रेरियन वैकेंसी की भर्ती जो 18 साल से आपको बता दें कि निलंबित है, नहीं लाई गई है विज्ञापन, तो वो आपको बता दें कि वो आनी चाहिए। और तमाम अन्य अभ्यर्थी अपनी अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस बीच आपको बता दें कि आज शिक्षा विभाग से आपको बता दें कि बड़ी मीटिंग दिलीप कुमार करने वाले हैं, तो वही सीएम सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से भी दिलीप कुमार मिलेंगे और इसके बाद कहा जा रहा है कि बड़ा फैसला टीआरई 4 अभ्यर्थियों के हित में आएगा और उनकी मांगे भी मानी जा सकती है। क्या कुछ छात्र नेता का कहना है, पहले आप उनके बयान को सुनिए। नमस्कार दोस्तों, गर्दनीबाग धरना स्थल पर आंदोलन जारी है और टीआरई 4 में एकल परीक्षा लागू करने, यानी कि सिर्फ एक ही परीक्षा हो, निगेटिव मार्किंग हटाई जाए, ये डिमांड जो है अभी तक हम लोग का है ही। कुछ लोग जो कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं, कुछ लोग जो अफवाह फैला रहे हैं, उन लोगों की बातों पे नहीं जाना है। कल जो भी बात हुई, हमने सिर्फ ये कहा कि शिक्षा विभाग ने क्या प्रस्ताव दिया है और उसी को हमने मीडिया के सामने रखा था, सबके सामने रखा। तो किसी भी चीज़ पे प्रस्ताव आता है, 10 तरह का प्रस्ताव आता है, लेकिन उस पर सहमति जताना, स्वीकृति जताना, फिर उसको लागू करना, वो अलग चीज़ होता है। तो हम लोगों ने स्वीकृति नहीं दिया था। हमने क्या कहा था कि जो भी प्रस्ताव शिक्षा विभाग के द्वारा दिया गया है उसको हम अभ्यर्थियों के सामने दिखाएंगे। अभ्यर्थी अगर स्वीकार करेंगे तो ठीक है, नहीं स्वीकार करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं हम भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो अभ्यर्थियों ने स्वीकार नहीं किया तो अब आंदोलन जारी रहेगा, हमने तो यही कहा। लेकिन इसी बात को कुछ लोग जो है अभ्यर्थियों को गुमराह करने में लग गए, तरह तरह की बातें करने लगे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि वो जो लेटर शिक्षा विभाग ने जारी किया था, शिक्षा विभाग का था, तो जैसे ही कल रात को हम लोगों ने विरोध किया कि भाई पीटी मेंस होना ही नहीं चाहिए, और आज हम शिक्षा विभाग भी गए थे, तो राजीव रोशन जी से तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बाद में फ़ोन से बात हुई और सुबह में भी 2 अधिकारी से फ़ोन से बात हुई। तो शिक्षा विभाग ने ये कहा है कि लेटर जो है वो बीपीएससी को नहीं भेजा गया है और भेजा भी नहीं जाएगा, ऐसा हमें आश्वासन दिया गया है। मैं फिर कर रहा हूँ, आश्वासन दिया गया है, ठीक है। अब शिक्षा विभाग ने क्या किया नहीं किया ये मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मैं ये कर रहा हूँ, आश्वासन दिया गया कि नहीं भेजा जाएगा। और कल जो है हमारी मीटिंग फिर होगी, जो मुद्दे को लेकर हम लोग बैठे हैं, जैसे टीआरई 4 का मुद्दा है, बीएसएससी का मुद्दा है, दरोगा सिपाही का मुद्दा है, लाइब्रेरियन का मुद्दा है, बेल्ट्रॉन का मुद्दा है। इन सभी मुद्दों को लेकर कल फिर हमारी मीटिंग कराई जाएगी जिला प्रशासन के द्वारा, डीएम साहब के साथ और भी बड़े अधिकारियों के साथ, और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से भी
मुलाकात करवाने की बात हो रही है। तो अभी आप लोग से यही आग्रह करेंगे कि आप सभी एकजुटता बनाए रखिए और गर्दनी बाग धरना स्थल पे आपको आना है। अभी अगर गर्दनी बाग धरना स्थल खाली कर दीजिएगा तो कोई भी डिमांड पूरा नहीं होगा, इसलिए गर्दनी बाग धरना स्थल पे अभी आपको आना है। आंदोलन जारी है, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि दिलीप कुमार के मन में न तो कोई खोट रहता है, न बेईमानी रहता है, न मेरे नियत में कोई खोट रहती है। जो होता है मैं सामने बोलता हूं। जो वहां बात हुई मैंने यहां आके बता दिया। मैं चाहता तो उस बात को छुपा सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं। कहीं भी जाता हूं जो बातें होती है वो सार्वजनिक रूप से छात्रों के सामने भी रखता हूं, ठीक है। और वहां पे जो भी बात हुई सबके सामने हुई थी। तो खैर, आरोप लगाने वाले बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं। कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि दिलीप कुमार अपनी पत्नी का सेटिंग कराया है 17वीं बीपीएससी में, एसडीएम बना दिया, ठीक है। और देख रहे हैं बहुत सारा स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, बहुत सारे अभ्यर्थी हमको दिखाए। तो हमको तो ऐसे लोगों पे हंसी आती है। अरे बेवकूफ़ हो, पहले सच्चाई पता कर लेते। मेरी पत्नी का नाम नेहा है और हम चुनाव लड़े तो उसमें एफिडेविट में जो दिया गया कि पत्नी का नाम ऐसे भरना रहता है पूरा डिटेल, तो नेहा, तो अब नेहा नाम की कोई भी लड़की रहेगी तो मेरी पत्नी हो जाएगी क्या? इतना बेवकूफ़ हो तुम लोग, इतना बेवकूफ़ हो। अब बताओ, ऐसा ऐसा तुम लोग मतलब आरोप लगाते हो। जिसको है, जो लोग आरोप लगा रहे हैं तो उनसे यही कहेंगे कि आप जाके एफआईआर कीजिए दिलीप कुमार पे कि दिलीप कुमार ने 17वीं बीपीएससी में अपनी पत्नी का सेटिंग कराया एसडीएम पद पर। कम से कम इसी बहाने 17वीं बीपीएससी में धांधली सेटिंग की जांच हो जाएगी। अब जाके एफआईआर कीजिए, इसी बहाने जांच हो जाएगी 17वीं बीपीएससी की। आप लोग कितना बेवकूफ़ी वाला काम करते, सिर्फ आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर। अब जाके एफआईआर करवाइए। और इतना दिमाग अगर पढ़ाई में लगाते तो नौकरी में रहते, ठीक है। गलत चीज़ों में दिमाग लगा रहे हैं आप लोग। दिलीप कुमार वो इंसान है जिसके पास डायरेक्ट एसडीएम बनाने का, डीएसपी बनाने का ऑफर बीपीएससी में मिला था, लेकिन हमने स्वीकार नहीं किया। और जिन्होंने वो ऑफर दिया था उसको बीपीएससी ऑफिस से बाहर करवा दिए, ठीक है। किसी को पता नहीं चलता, हम बन भी जाते किसी को पता नहीं चलता, ठीक है। बस शर्त यही थी कि आगे कोई आंदोलन नहीं करना है, धांधली सेटिंग का विरोध नहीं करना है। फिर भी हम इस शर्त को नहीं माने, 11 साल से आंदोलन कर रहे हैं। तो मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, अफवाह फैलाएंगे, वैसे लोगों से बचना है, अफवाह पे नहीं जाना है। मैं फिर कह रहा हूँ, जितने भी छात्र छात्रा हैं, कोचिंग शिक्षक हैं, बुद्धिजीवी हैं, सभी लोगों से कहूँगा कि ये जो भ्रम फैल गई उस पर नहीं जाना है। एकल परीक्षा की मांग हम पहले भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। बस हमने सिर्फ यही कहा कि कल जो प्रस्ताव शिक्षा विभाग ने दिया उसको हमने मीडिया के सामने रखा था, सबके सामने रखा। तो प्रस्ताव 10 तरह का आता है, इसका मतलब नहीं है कि वो लागू हो गया। और हमने शिक्षा विभाग को ये भी कहा कि जो भी प्रस्ताव आप हमको दे रहे हैं वो हम अभ्यर्थियों को दिखाएंगे, अभ्यर्थी सहमत हो जाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको एग्जाम नहीं देना है। अभ्यर्थी सहमत नहीं होंगे तो हम भी सहमत नहीं होंगे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। पहले भी हम कहें कि कोई भी काम हम आप लोगों से राय विमर्श करके पूछ के करेंगे, ऐसा नहीं कि अपने मन से हम कुछ एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। और अभी जो है गर्दनी बाग का धरना जारी है। आप सभी गर्दनी बाग धरना स्थल आइए कल। और आगे हम लोग, अगर सरकार मांग पूरा नहीं करती है तो अब हम लोग आगे सड़क मार्च भी करेंगे, बिहार बंद का भी ऐलान करेंगे। आप लोग कहिएगा तो हम अनशन पे भी बैठेंगे। लेकिन 1 से 2 दिन के अंदर हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हमारी करवाई जाएगी और जितने भी हमारे डिमांड है उन सब पे विचार होगा। और लेकिन लागू करना पड़ेगा। जब तक वो डिमांड को लागू नहीं किया जाता है तब तक फिर हम लोग का ये धरना जारी रहेगा। और TRE 4 पे जो जितना आपत्ति है, मैं फिर बता दूं, एकल परीक्षा की मांग हम लोग कर रहे हैं और उसके लिए आंदोलन जारी है। निगेटिव मार्किंग हटे, उम्र सीमा में छूट मिले, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो, रिजल्ट से पहले सर्टिफिकेट की जांच हो और डोमिसाइल का पालन पूर्ण रूप से हो, जो पिछले साल सरकार ने लागू किया था उसी अनुसार, क्योंकि उसमें तो हम लोग संशोधन नहीं करवा सकते अचानक। तो पिछले साल जो डोमिसाइल लागू किया गया था उस डोमिसाइल को लागू करे। इसके अलावा BSSC से संविदा वेटेज हटे, BSSC का एग्जाम डेट घोषित हो, लाइब्रेरियन की बहाली निकाली जाए, दरोगा सिपाही BSSC में पारदर्शिता लाई जाए, बेल्ट्रॉन का सेकंड लिस्ट जारी हो। ये सारा मुद्दा, दरोगा और 17वीं BPSC में धांधली सेटिंग की जांच हो, ये सारा मुद्दा हम लोग के पास है और इसी मुद्दे को लेकर हम लोग लड़ रहे हैं। तो आप सभी गर्दनी बाग धरना स्थल आइए, अभी आंदोलन जारी है।
छात्र एकता जिंदाबाद। टीआरई 4 में एकल परीक्षा करानी होगी। टीआरई 4 में एकल परीक्षा करानी होगी। निगेटिव मार्किंग हटाना होगा। निगेटिव मार्किंग हटाना होगा। बीएसएससी से संविदा वेटेज हटाना होगा। बीएसएससी से संविदा वेटेज हटाना होगा। बीएसएससी का एग्जाम डेट घोषित करो। लाइब्रेरियन बहाली जारी करो। लाइब्रेरियन का विज्ञापन जारी करो। दरोगा सिपाही बीएसएससी में पारदर्शिता लानी होगी। छात्र एकता जिंदाबाद। तो सुना आपने, दिलीप कुमार ने साफ कहा है कि छात्रों की मांग यही थी कि टीआरई 4 में पीटी मेंस परीक्षा नहीं होनी चाहिए और इसी वजह से जब छात्र यही चाहते हैं तो हम ये धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक पीटी मेंस परीक्षा खत्म नहीं होती, निगेटिव मार्किंग नहीं हटाया जाता, डोमिसाइल नीति लागू नहीं होती और कई अन्य परीक्षाओं के विज्ञापन जारी नहीं होते, तब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। लेकिन वहीं दिलीप कुमार ने यह भी कहा है कि आज वो सीएम सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से भी मिलने वाले हैं और डीएमएसपी तमाम जो सचिव है उनसे भी उनकी मुलाकात होगी और इस विषय पर चर्चा होगी कि टीआरई 4 अभ्यर्थियों की मांग जो है वो सुन ली जाएगी या फिर नहीं। ये तमाम चीजें जो चर्चा होगी इसके बाद दिलीप कुमार बताएंगे। लेकिन तब तक आपको बता दें कि तमाम अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर अड़े हैं और आज बड़ा फैसला टीआरई 4 अभ्यर्थियों के हित में आ सकता है और बड़ी मुलाकात आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी और सीएम सम्राट चौधरी से दिलीप कुमार करने वाले हैं, जिसके बाद आपको बता दें कि या तो टीआरई 4 अभ्यर्थी और तमाम अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी आएगी या फिर उनकी आंदोलन चलते रहेंगे। और इसके बाद जिस तरीके से कल तमाम अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे, शिक्षा मंत्री के नारे लगाए गए, इस्तीफे के नारे लगाए गए, सीएम सम्राट चौधरी के आवास का घेराव करने को देखा गया, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन और छात्रों के बीच में भिड़ंत हुआ। तो वो तस्वीर फिर से पटना की सड़कों पर देख सकते हैं। तो आज सीएम सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी आपको बता दें कि छात्र नेता दिलीप से मिलेंगे और बड़ा ऐलान करने वाले हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्श न्यूज।